मास्टर बहादुर प्रणाम सिंह। इंदर सिंह। हाँ चाचा जी। ये आधा रास्ता में तुम क्या कर रहा बहादुर? क्या कर रहे रे? चाचा जी हमने हर रात दरबार में महल में खेल रहे थे। अच्छा। लेकिन आज मुझे इच्छा हुआ थोड़ा आगे चल के खेल के देखे क्या मजा है, तो हम इधर आए हैं खेलने के लिए। खेलने के लिए आया है साहब? हाँ अब तो खेलना हो गया। हाँ हाँ बहादुर अब यहाँ से सीधा लौट करके घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी कब मेरे लाल आएगा। चाचा जी हमने लौट के चले जाएंगे, लेकिन एक बात बता सकते हैं? जरूर। आप दोनों आदमी इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे इधर कहाँ जा रहे हैं? हाँ हम दोनों भाई जा रहे हैं बड़कदरी शिकार खेलने के लिए। शिकार करने के लिए? सही बात बोल रहा है देवा बेटी। तो चाचा जी मुझे भी लालसा है क्या? जो चाचा जी को साथ शामिल हम भी चलेंगे शिकार खेलने के लिए। ए रे तू जाके की करबी रे? हमें दोनों भाई जब बाग का सदुर कर दबार के मार कर तू की करबी रे? अगर आप दोनों आदमी बाघ हरिण सिंह सदुर को मारिएगा हाँ तेगा तलवार से, आप फंस जाइएगा तो साले को हम ठेले ठेले मारेंगे। आया क्या? अपना के दबार के मारवा बुल्लू आई बैठ के बाप के ढेपे मारते। चलो कोई बात नहीं। इंदर सिंह हाँ चाचा जी। अभी तुम जंगल का लाग नहीं है बहादुर, तुम अभी बच्चा है, तुम नादान है। जब तुम होशियार होगा जवान होगा तो तुमको अपने साथ में बनकर ले जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। अभी तुम बच्चा है, यहाँ से वापस लौट करके घर चले जाओ। चाचा जी हमने वापस चले जाएंगे, क्या रे? लेकिन एक सवाल है। क्या? आप लोग जंगल जा रहे हैं? हाँ हम लोग जंगल जा रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर यकीन करो। जंगल जा रहे हैं चाचा जी तो आपका बेटा हमने इंदल सिंह है, हमारे सर पर हाथ रख करके कसम खा लीजिए, ये भगवान मेरा इंदल बेटा मर जाए, हम जंगल जा रहे हैं, हम वापस चले जाएंगे। बीमारी साहब तनी कम कर दो तो कर बहुत भुआ से। अरे रेवा ये तो बहुत आश्चर्य का बात है। आप देखो ना अब बोल दो नहीं चार, एक दोनों भैयारी में बेटा है एक। एक अब इसको कैसे छिपा करके जाएंगे कि हम लोग जंगल जा रहे हैं? तू क्रिया ना शाम खाना चाहिए। मारेंगे सब तमेचा बेहुदा कहीं। ठीक है इंदर सिंह, हम लोग जंगल नहीं जा रहे बहादुर, हम लोग जा रहे हैं माँ गंगा हरिद्वार का मेला देखने के लिए। क्या चाचा जी? हाँ बहादुर मेला जा रहे हैं? मेला जा रहा है। तो चाचा जी मुझे भी साथ से मिल लगा हुए और चलिए। हम भी जाएंगे मरते मरते तक हम इंदर सिंह हाँ चाचा जी। अभी तुम मेला जाने का वाला नहीं है, इसे तुमको मेला ले जाएंगे। तुम बच्चा है, मेला में बहुत सा भीड़ होता है, न जाने तुम कहाँ खो जाएगा, कहाँ तुमको हम लोग ढूंढ ले जाएंगे। नहीं चाचा जी देश देश का राजा महाराजा मुगल पठान कितना बेश्या बंगाली नाती है, हो सकता है तुम मेला में कोई बेश्या बंगाली तुम्हारी ऊपर ठोना चला दिया। तब क्या होगा? नहीं चाचा जी आपके रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। रुका तो हम समझा दीजिए। इसको समझा बुझा करके प्यार से यहाँ से वापस लौटा दो। प्यार से समझा हाँ, दीजिए। समझा। इन आया ये नुनु हम जाए छी दोनों भाई मेला। हाँ तोरा ले की सब ला के बो क्या सब? है देखी मिठाई था नमन ठूस जिलेबनेरी रास्ता। रास्ता किसको कहता, जिलेबी किसको कहता? जिलेबी बोल। जिलेबी जिलेबी तोरा ले की ला के बोलू फुच्ची में हाथी ला के। आयो महाराज फुच्ची में हाथी देखा रे? आयो कैसे कब देखा है फुच्ची में हाथी? कुम्हार सब बेचे नहीं से मेला में। अच्छा मिट्टी का हो खिलौना। खिलौना। अच्छा। वहाँ ला के हम नहीं लेंगे, हम आपका साथ चलेंगे मेला देखने के लिए। नहीं लगाते हो? नहीं। तेरी मौसी खुदा कर। नहीं ऐसा कर, अगर उसको लालसा हो गया हम भी जाएंगे मेला देखने के लिए। हाँ तो चलो दिखा करके ले आएंगे टकरा हो इसको इंदल सिंह। ना क्यों? नहीं ला जा क्यों नहीं ले जाएंगे? कहे नहीं ला जाएगा। क्यों नहीं ले जाएंगे? दोनों भाई जवान हो इसको छोड़ करके चले जाएंगे। और छोड़ दो ये पीछे नहीं छोड़ रहा। घर के भजा दे छिए। हाँ तो भाजा चल तोरा बलवा पहुंचा दी छो। बलवा। ठीक है इंदर सिंह, हाँ बोलिए। तुमको मेला जाना है हाँ चाचा जी।
तो हम दोनों आदमी यही इसी रास्ता में बैठते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ अपने माँ के पास। जब तक तुम्हारी माँ तुमको ऑर्डर नहीं देगा मेला जाने के लिए, तब तक हमारी तरफ से तुमको कोई आदेश नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है चाचा जी। अगर तुम्हारी माँ तुमको मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिया, तुमको हार्दिक दिल से मेला दिखा करके वापस ले आएंगे। ठीक है। और सुन लो, दोनों भाई का हमारे नाम नहीं बताना बात। हाँ कि दोनों भाई, चाचा हमको बोला ऐसा बात। जा रहा नहीं, आपको नाम नहीं कहेंगे। ठीक है, तुम जाकर के आदेश लो। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। इसी जगह से कहीं नहीं जाइएगा। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम नहीं आएगा तब तक हम दोनों आदमी इसी जगह बैठेंगे तुम्हारे इंतजार में। ठीक है, जा सकते हैं। चलो। चले दीवाना इंदले रे कुमार जहाँ पर यारे माता के आई तब तो हमारा दो मेरे नो जेता सारा हमरे राती फुटी का तब तो रह गई मारा मेरे जेता सारा हो गई माया है गे सुना ले सोना गे सुकुमार ये कबर मोला का बागे माता जी करयोनी चल सिंह के अपना माता की बेटा है रे सोना मेरी लाल रही बाबू कुमार किया रे जरूरी रे बाबू कर लो माया करियो पारो नम माता चारा ये तो हम हे
बेटा। हाँ माँ। क्या तू मेला की चर्चा सुना रहा है? हाँ माँ, मैंने लाली सही पर सो गया था, अचानक माँ दुर्गा ने मुझे सपने दिखाई कि बेटा तुम जहाँ चौस हो गया है, दिल्ली कर राजा ने बिरदी जवाहर पत्थर तोड़ के मेला लगाया है, 80 हाथ का झोला भी लगाया है। मैं तुम्हें हंस का मौका देकर जा रहा हूँ, बेटा हुआ मेला देखने की जा सकते हो। माँ उसी बात लेकर के मैंने आपके पास आया हूँ। अच्छा, तुम्हें देवी दुर्गा ने सपना जगह? हाँ माँ। दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान ने गंगा हरिद्वार में पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया, 80 हाथ के झोला सजाया है। हाँ माँ। देश की बेश्या बंगाली मुगल पठान वो राज में मेला देखने के लिए जाता है। हाँ माँ। बेटा तू खुद जानता है कि सपना कभी अपना नहीं होता है, और देवी तो छलगलिया है। तुम नादान हो सकता है नींद में इंसान की प्राण कहां कहां तक बौखता है, फिर उसी पिंजरा में आकर वापस हो जाता है। तो उस पर भरोसा विश्वास मत कर बेटा। नहीं माँ, सपनों को मैं विश्वास अवश्य करता हूँ। अगर तुम नहीं मानती है तो सही बात है, लेकिन मैं सपना को सही मानता हूँ। तो तुम सपना को सही मानता है? हाँ माँ। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। नहीं। अरे किया रे तुझी मचाबई सबा अबूरे हमार मन जोरे कहरिया बेटा रे रानी सोना लाला सागे लगा लई मैया इंदल सिंह के बेटा बेटा मेरो यौगर मैया गे दियो बेटा बाटे गे हम नाही यौगर बेटा बाबू रे सामना में गे चाहे रे बरगो बेटा धरती पर छोड़ता टप्पा हमने रे जाइले देवो तोर होया बा जहां लागे आई मरबो सामना गे तोहार जहां लागे खाई के मैया मरबो सारा बाहर में लागे छी नादन बेटा भोगी रे जा लाला साजी लगले मैया ही लाला सिंह के बेटा ये कबीरा यौ करती यौ बाबू इंदल सिंह। हाँ माँ। बेटा तुम नादान हो, और नादानी हालात में तुम इस मेला देखने के लिए कैसे तो जाओगे? रही बात अगर गंगा हरिद्वार की पृथ्वी चौहान में मेला लगाता तो सबसे पहले खबर ये राजमोह भी तुम्हारे पिता के पास जाता है, और उसके बाद ये सोना रानी दुनिया संसार में अगर कोई भी देश में अगर झूला लगती है तो सबसे पहले झूला मैं झूलती, उसके बाद कोई देश के राजा रानी झूलती है। और मुझे नहीं खबर है, नहीं कोई पता है, अब तू जिद मचा रहा है मेला देखने के लिए। हाँ माँ, अभी मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती है, मैं दरबार में अपना जीवन में गमा दूंगा। जीवन गमाएगा? हाँ माँ। होश में आ जा इंदल सिंह, तो खुद जानता है कि सोना रानी की जब खोपड़ी घूमती है ना तो अपना बाप की भी नहीं होती है। तुम किस खेत का मुरली है? मैं तुझे समझा रही हूँ, मेरी बात को मान। तुम मेला देखेगा, खिलौना से खेलेगा, मैं हाँ, तुझे बताती हूँ। बता। अरे पारी रे सोनत के मेला रे सोनापुर मेला रंग रे दीवाना
मैं तुझे समझा रही हूँ, तू नहीं मानेगा। मेला देखने के लिए जाएगा? मैं अवश्य जाऊंगा। अच्छा, लेकिन तुझे मैं इतना रंग बिरंग के खिलौना मंगाऊंगी, तुझे पसंद नहीं है? नहीं। तो सुन ले बात, सर पटक के तू मर जाएगा सोना रानी के सामने, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। गहरी नदी में जाके डूब जाएगा, मैं एक पैसा भी चिंता नहीं करूंगी। रेल में कट जा या जार खा के मर जा, सोना रानी संतुष्ट मान लेगी। लेकिन ऐसा बेटा सोना रानी को नहीं चाहिए। ये मेला के कारण मैया गे जीवन देबऊ गामा जबाओगे पराना मैया गे हम गेदा देखी मेला के जिलेबी है रसगुल्ला और देखी है प्यारा उठे रे के साथ जा छोरे। अरे दुश्मन रे के जा छो साथ 4 दिन से हमरा बुखार लागल है, ओन पानी छीट गेल कोडिया के समझाबै छै, डरी के घाट छुटबे जल्दी बोल के जा छो साथ, जल्दी बोल। मैं अकेले नहीं जा रहा, तो फिर क्या जा छोरे? हमारे साथ चाचा रुदल सिंह और देवा पंडित। आचो धुमा बोला छोरा, बोला नहीं बोला रहा। चाचा यामा सुनला हे हो रुदल हो जी ये कबेर मुलाकात हो चाचा जी करियो होली इंदल सिंह।
उन्होंने गलतिया हो चाचा के लिए माता जी क्या बात है, क्यों रो रहा है? की बोलो रे? चाचा जी हाँ मैंने माँ से ऑर्डर मांगने लिए गए हैं। हाँ माँ ऑर्डर नहीं दिया, मुझे पिटाई किया। और अपन रखो। वो बोला कौन जा रहा? मैं बोला चाचा जी जा रहा साथ। तो तुमको हम लोग को नाम क्यों बोल दिया? माँ मुझे बहुत पिटाई किया इसलिए मैंने बताया। चल ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। बताओ भैया का नाम मार लगे। अच्छा चुप। प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी, प्रणाम भाभी जी। खुश रहो देवर जी। क्या बात है, मुंह लटका करके उधर खड़ी है? क्या गलती हमसे हो गया? हाँ मैंने जान लिया देवर करवा कैला छाला पूती देवराए भाभी सो मैं उसी टाइम समझा कर कही थी ना ऑर्डर मिलेगा तो एक ही शर्त पर। सही बात है भाभी। लेकिन कितना होली, कितना पर प्यार, कितना प्यार, शादी बीत गई, आज तक इस भाभी के साथ कभी मजाक नहीं किए थे ना झूठ बोले थे। लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हो रही है कि मेरे देवर ने मुझसे छलबाजी किया जो मेरी वातावरण को नहीं रखा। भाभी जी, देवर जी जैसा तुमने बोली थी मैंने वैसा ही किया। तुम ये सोचती है कि मैंने देवर को समझा दिए थे कि जाने के वक्त में डंका में चोट लगाना नहीं बिल्कुल बचाना। अगर मैंने डंका में चोट लगा था तू सब खेल तू ये खेले नहीं पुत्रा। चुप्पे निकले भाभी। तो दरबार का सारे आदमी को पता चलता कि डंका में चोट बचा। अगर मैं डंका में बिल्कुल बजाता तो सारे जनता को पता था कि आज रुद्र सिंह दरबार को छोड़ करके जंगल जा रहा है, इसलिए दरबार में आज बिगुल बज रहा है। जब तक जंगल में चोट नहीं दिए, दरबार में बिगुल नहीं बजाए, तो फिर ये भतवा कैसे पीछे पड़ गया? ये आधा रास्ता में खेल रहा था। हम और देवा पंडित जैसे दोनों जा रहे थे, दोनों आदमी का ये रास्ता ने रोक लिया। जब मैंने इसे लाख बार समझाया, इंदर सिंह तुम यहाँ से वापस लौट करके घर चले जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी बेसब्री से इंतजार करती होगी। ये बोले नहीं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने बोले कि हम लोग जा रहे हैं पंकज जी शिकार खेलने के लिए। ये ने जवाब दिया कि अगर आप लोग शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो आप मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खा लीजिए और बोलिए कि ए भगवान
मेरा बेटा इंदर सिंह मर जाए, हम जा रहे हैं जंगल शिकार खेलने के लिए। आप तुम ही बताओ भाभी जी कि बेटा से बढ़कर के मेला है या मेला से बढ़कर के बेटा? बेटा ये दुश्मन ने जब आपको कहा कसम खाने के लिए, तो कलेजा पर पत्थर रख के कसम खाकर झूठ बोलकर इससे चले जाते। कैसे आई? क्या अगर मेरे बेटा को कुछ मेला में हो गया तो सोना रानी ने अपने पत्थर कलेजा कर लेगी, दूसरा बेटा पैदा कर लूंगी। लेकिन देवर खुद जानते हो कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सोना रानी पल भर चैन की जिंदगी नहीं जिएगी। मुझे खुश नहीं होगा भाभी। जिस भाभी का आशीर्वाद देवर के सर पर रहेगा, भला उस देवर को बाल बाका नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है भाभी, दो भाइयों में बेटा एक है। अगर बेटा को लालसा लग गया कि हम भी चाचा के साथ जाएंगे मेला देखने के लिए, खुशी मर जा, तो बेटा को हार्दिक दिल से आदेश दे दो, बेटा को मेला दिखा करके फिर वापस आ जाता। कोई आदेश नहीं मिलेगी। आज से जतरा तीनों आदमी की कैल्सिंग। हाँ बीमारी साहब अब नहीं ऑर्डर मिलेगा, नहीं मेला जाने के लिए दूंगी। अगर इस मेला के लिए बेटा मर जाएगा मुझे मंजूर है। कैसे मंजूर है? अगर देवर मर गया मैं जिंदगी में चैन से नहीं जी पाऊंगी। तो फिर यही सोच लो कि जिस देवर को तूने देवर नहीं समझती है, बेटा मानती है, जिस भाभी को मैंने भाभी नहीं समझता हूँ, माँ मानती हूँ, फिर मेरा ही प्यारा सा बेटा इंदर सिंह है। दो भैयारी में एक बेटा है, उसको खुशी में ऑर्डर देना चाहिए। तो बोले जे तो कोई पूरा देर लहरे छे, सब पीनिया कैस रहल छे। रे भदवा अपनों का जन करे छी। दे दो आदेश, मैं बेटा को मेला दिखा करके वापस ले आऊंगा। खुश नहीं होगा बेटा को? ये चौथा दिन मेला चलदा, ये बेटा कला के क्या भारी है छोटे ये तो देवर जी, इतना समझौता करने के बाद भी आप लोग नहीं मान रहे, अपने जिद पर अड़े हुए हैं। तुम तो मैं तो आदेश दे दूंगी, लेकिन सिर्फ मुझे आदेश देने से मेला नहीं जाइएगा। तो फिर किससे आदेश लेना पड़ेगा? दरबार में स्वामीनाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए राजगद्दी पर। अच्छा, आप अपना भाई से ऑर्डर लीजिए, मेरी तरफ से ऑर्डर ही ऑर्डर। ठीक है भाभी, तुम अपनी महल जा, मैं भाई साहब से भी आदेश ले लेंगे। ठीक है देवर, ठीक है, जा ठीक है। इंदर सिंह, इधर यार, तुम्हारे माँ की तरफ से ऑर्डर मिल गया है, क्या माँ ऑर्डर दे दिया है। अब तुम अपने पिताजी को बुला करके तुम अपने पिताजी से आदेश ले लो, फिर उसके बाद तुमको मेला दिखा करके वापस ले आएंगे। ठीक है दादाजी, हमने पिताजी से ऑर्डर दिया, आपके सामने आ रहा है। अरे महाराजा
करियो चाहरे नाम किया रे तू लड़वा बेटा मास्टर बहादुर इधर से। हाँ पिताजी। आज क्या बात है, क्या मुसीबत है कि आज महल छोड़ करके दरबार आकर के मुझसे बात कर दी है? क्या परेशानी है? या स्कूल में तुमसे कोई कुछ विद्यार्थी बोला है, ये मास्टर तुमसे कुछ कहा है तो बोलो जाकर के मैं मास्टर के समझा दूंगा। अगर किसी ने तुमसे उल्टा सुल्टा बोला तो बोल साले को जला करके शमशान में